नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा झज्जर में देखने को मिला जब अरविंद शर्मा संविधान दिवस के खास मौके पर झज्जर के में एक निजी शिक्षण संस्थान में आए हुए थे। और उस दरमियान जेल मंत्री अरविंद शर्मा और बहादुरगढ़ से जो निर्दलीय विधायक चुनकर गए हैं और फिलहाल जिन्होंने अपना समर्थन भाजपा को दे रखा है, राजेश जून साहब, दोनों एक साथ कार्यक्रम में एक ही सोफा पर एक साथ ही उद्घाटन करते हुए नजर आए। और अरविंद शर्मा जब मीडिया बाइट्स दे रहे थे तो राजेश जून बिल्कुल चिपक कर अरविंद शर्मा के साथ खड़े थे। यूं कहें कि कंधे से कंधा मिलाकर हैं वो खड़े थे। जो हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, लोग अक्सर पूछते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये कितना बड़ा झटका है, उन्हें कितना नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें देखकर लोग खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने आखिरकार क्या खोया है अपने गढ़ में। 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव थे, उससे कुछ ही समय पहले लोकसभा चुनाव थे और इन्हीं लोकसभा चुनाव में राजेश जून लगातार अरविंद शर्मा की करारी हार का दावा करते थे और दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए जी जान से वो जुटे थे। अथक मेहनत राजेश जून ने लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की जीत और अरविंद शर्मा की करारी हार के लिए की थी। लेकिन देखिए, राजनीति में समय का पहिया कितनी जल्दी घूमता है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता पॉलिटिक्स में। अब वही राजेश जून है, अरविंद शर्मा के साथ बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने भाजपा पार्टी को है अपना समर्थन दे रखा है और अरविंद शर्मा भाजपा पार्टी के मंत्री भी हैं। लेकिन आज तक राजेश जून की 10 या 15 साल की जितनी भी राजनीति रही है और 2 बार लगातार तो बिल्कुल अरविंद शर्मा के खिलाफ रही है, लेकिन आज वो बिल्कुल उनके साथ में है। इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आगे दीपेंद्र हुड्डा के लिए यकीनन यहाँ पर बड़ी मुश्किलें हैं, वो खड़ी होने वाली हैं। और अरविंद शर्मा आजकल जिस तरीके से अपने झज्जर के दौरे कर रहे हैं, उससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगली बार फिर से लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़े हो सकते हैं। और वैसे भी ये चर्चा चल रही है कि रोहतक को तोड़कर झज्जर अलग लोकसभा है वो बनाई जा सकती है। और अरविंद शर्मा हमेशा जाने जाते हैं, वो एक सीट पर ज्यादा दिन चिपक कर नहीं रहते, या तो हार कर छोड़कर चले जाते हैं या वैसे है वो चेंज कर लेते हैं। ऐसा अब की बार भी हुआ था। लोकसभा का चुनाव रोहतक से लड़ा था, लेकिन विधानसभा का चुनाव गोहाना जाकर अरविंद शर्मा लड़े, वहां से जीते, मंत्री बने। तो ऐसे में ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जो राजेश जून के साथ मिलकर अरविंद शर्मा एक नई साठगांठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जानते हैं कि राजेश जून के रूप में एक मजबूत साथी है और आगे अगर दीपेंद्र हुड्डा के सामने दोबारा से अगर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो राजेश जून बेहद अच्छी खासी मदद है वो कर सकते हैं। इसलिए ये जो गठबंधन है राजेश जून अरविंद शर्मा का है, ये देखने को है मिला है और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज तक राजेश जून की जितनी भी राजनीति रही वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ रही। जी जान से हमेशा उन्होंने उनके चुनाव में मदद की। लेकिन राजेश जून, जब से दीपेंद्र हुड्डा ने राजेश जून को हराने के लिए राहुल गांधी तक को मैदान में उतार दिया था, उसके बाद वो बेहद आहत थे। मीडिया के सामने भी राजेश जून ने बार बार ये कहा था कि उन लोगों ने पिछली बार मुझसे वायदा किया था टिकट देने का, लेकिन उन लोगों ने वायदा खिलाफी की। राजेश जून ने इस चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाया था कि मैं पिछली बार चुनाव में इसी शर्त पर बैठा था कि अगली टिकट मुझे दी जाएगी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे हैं, वो भरोसेमंद चेहरे नहीं हैं, इसलिए अब वो उन पर ज्यादा ट्रस्ट है वो नहीं करते हैं। तो ये दीपेंद्र हुड्डा के लिए क्षेत्र में लगातार नई मुसीबतें हैं वो खड़ी होती जा रही हैं। और बीजेपी किस लिए कांग्रेस पर, दीपेंद्र की राजनीति पर हावी है? अब देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से संजय कबलाना को है वो टिकट दे दी, एक संजय कबलाना एक चेहरे हो गए लगातार दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलने के लिए। उधर से बलराज कुंडू हैं, तैयार हैं। भाजपा यही चाहती है कि इस क्षेत्र में ऐसे राजनेता इकट्ठे कर लिए जाएं जो दीपेंद्र हुड्डा को ज्यादा से ज्यादा नुकसान है वो पहुंचाए। उसके बाद अरविंद शर्मा ने मीडिया बाइट्स के दौरान भी कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के जो परिणाम आए हैं
उससे कांग्रेस सबक ले सकती है और कांग्रेस को जल्दी से जल्दी उस सदमे से बाहर आ जाना चाहिए जिसमें वो ईवीएम को लेकर लगातार और आरोप लगा रही है। ये ईवीएम का नहीं है बल्कि जनता का दिया हुआ जनादेश है और कांग्रेस इस सदमे से जितना जल्दी बाहर आ जाएगी उतना जल्दी ठीक होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं अरविंद शर्मा मीडिया बाइट्स में क्या कह रहे हैं और बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिलाकर राजेश जोन साहब हैं उनके साथ खड़े हैं। आप कमेंट करके भी हमें ये बताइएगा कि ये जो नया गठबंधन देखने को मिला है शायद कुछ समय पहले तक किसी ने सोचा नहीं होगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज का दिन हम सब संविधान के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी टीम को भी याद करते हैं। 75वां संविधान दिवस है और पूरा साल संविधान स्वाभिमान के रूप में ये मनाया जाएगा। और संविधान में आपको सबको पता है, जब संविधान का जब नाम आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर सामने आती है, जिन्होंने समानता के अधिकार के साथ, कोई धर्म हो कोई जाति हो सभी को समान अधिकार, इस संविधान की रचना की। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये तैयार हुआ। जो बड़ी बड़ी महान हस्तियों ने, जिसमें डॉक्टर आपके भीमराव अंबेडकर ने नेतृत्व किया, हमारे पटेल साहब इसमें संविधान सभा के मेंबर थे, सरदार पटेल जी, वो मौलाना आज़ाद भी इसके मेंबर थे और बहुत सारी जो है हस्तियों ने इसकी मेंबरशिप के साथ काम किया और इस संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। 26 नवंबर को इसको आधिकारिक तौर पर जो है इसको माना गया, 1950 में लागू हुआ। लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आपको संविधान बदलने जा रहे यही तो मैं कहता हूँ, मैंने अपने इसमें भी कहा आरोप हमारे ऊपर आरोप नहीं लग रहे थे, ये एक झूठा प्रचार किया जा रहा था। हमारे ऊपर आरोप नहीं लग रहे। आरोप को तो उसको कहते हैं पत्रकार जी, हमारे दीपक जी, कि जिसने कुछ गलत किया हो, आरोप नहीं। वो झूठा प्रचार किया जा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी, और ये झूठे प्रचार करके ही उन लोगों ने कुछ करना चाहा, लेकिन लोगों ने बिल्कुल नकार दिया, हर तरह से नकार दिया। और आपने देखा कि बिल्कुल संविधान को कौन छेड़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ऐसा पवित्र संविधान, इसकी तरफ को देख भी नहीं सकता। बदलने की तो बात दूसरी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितना सम्मान मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किया है, संविधान का किया है, मेरा ख्याल इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान। एक सवाल और है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर का, उन्होंने आज ये कहा है कि हमारे प्रतिपक्ष नेता का तो नाम एनवलप में बंद है, किसी भी समय निकल कर। देखिए, उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से फैसला करेंगे, उनका हाईकमांड करेगा। कौन फैसला करेगा ये इस बारे में मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कांग्रेस को उस सदमे से बाहर आना चाहिए जो बार बार वो एक ही रट लगाई हुई है, ईवीएम वाले, उस सदमे से बाहर आना चाहिए। महाराष्ट्र में भी देख लिया उन्होंने, झारखंड में भी देख लिया, बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है।